हेलो एंड वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। आज हम लोगों का डिग्री में यह दूसरा दिन है। आज हम लोग एक एक डिग्री पर चर्चा करेंगे। मैंने कल आप लोगों से डिग्री के रूप मांगे थे, एडजेक्टिव और एडवर्ब की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बहुत लोगों ने मुझे दिखाया 50-50, इसलिए आज मैं पुनः अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया था कि डिग्री में 3 बातें होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वह है पॉजिटिव डिग्री। देखिए, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य बनाने बहुत आसान है, सिंपल वाक्य होते हैं, सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ हम डिग्री की बात करेंगे। वाक्य का पैटर्न क्या होगा, टोटल जो मैंने बेसिक में वाक्य के पैटर्न बताए हैं वो सब इसमें लागू होंगे। किस प्रकार से? जैसे अभी मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं, एग्जाम्पल लेता हूं। श्याम लंबा है, इसका क्या हो जाएगा? श्याम इज टॉल। यह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसलिए पॉजिटिव डिग्री का है क्योंकि इसमें टॉल पॉजिटिव डिग्री लगा है। अगर यहाँ टॉलर होता तो कंपैरेटिव हो जाता, टॉलेस्ट हो जाता तो सुपरलेटिव। इंग्लिश में पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव अगर पहचान करना है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब किस रूप में लगे हुए हैं उसी से इनकी पहचान हो जाती है। यहाँ हम बात करें श्याम लंबा है तो श्याम इज टॉल। अगर हम कहें मीरा एक लंबी लड़की है, लंबी लड़की है, यहाँ सिर्फ लंबा शब्द का प्रयोग किया गया था तो टॉल था। लंबी लड़की अगर है तो यहाँ पर टॉल गर्ल का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा मीरा इज अ टॉल गर्ल। ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ये प्रेजेंट है। इज आर एम का प्रयोग करते हुए आप बना सकते हैं। आर का प्रयोग वे लोग अच्छे हैं, क्या लिखेंगे? दे आर गुड। एम का प्रयोग करने के लिए मैं मोटा आदमी हूं। आई एम अ फैट मैन। मोटा के लिए यहाँ पर फैट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए इज आर एम का प्रयोग किया जा सकता है और यह जो प्रयोग है वह प्रेजेंट में है। हम पास्ट की भी बात कर लें। 5वां उदाहरण, उसके पिताजी, उसके पिताजी दयालु
थे। यहाँ थे देखकर वेयर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वाज और वेयर का जो प्रयोग होता है वह पर्सन पर डिपेंड करता है। उसके पिताजी सिंगुलर हैं, एक वचन है, तो यहाँ वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज फादर हिज फादर वाज काइंड। छठा उदाहरण, उनके भाई नाटे थे। उनके भाई नाटे थे। उनके जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह बड़े आदमी, हमसे कोई बड़ा है इसलिए उनके कह रहे हैं, तो यहाँ देयर नहीं होगा, हिज होगा। हिज ब्रदर्स, उनके भाई, बहुवचन है ना, उनके भाई नाटे थे। अगर एक भाई होता तो उनका भाई लेते, उनका भाई नाटा था, यहाँ उनके भाई नाटे थे। हिज ब्रदर्स, और जब बहुवचन है तो वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। हिज ब्रदर्स वेयर, और नाटे का मैंने कल बताया था क्या प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट। वाज का भी प्रयोग होगा, वेयर का भी प्रयोग होगा। अब हम लोग एक और चीज़ पर चर्चा करते हैं, क्या हम लोग पॉजिटिव डिग्री को बनाने के लिए मॉडल एक्सियल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे। वह डॉक्टर अच्छा नहीं होगा। वह डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, हमने नेगेटिव भी ले लिया। अब नहीं होगा या होगी, इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम जानते हैं शैल और विल का प्रयोग करते हैं, और होना के लिए बी का प्रयोग करते हैं। बी वर्ब का पहला रूप भी है, इसीलिए वह डॉक्टर अच्छा नहीं होगा। दैट डॉक्टर, यहाँ ही का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत लोग ही डॉक्टर भी लिख लेते हैं, अभी भी आप लोग इतने बड़े हो गए तब भी। ही का प्रयोग सिर्फ अगर वह होता है कि वह अच्छा है, वह अच्छा नहीं है, तो ही का प्रयोग होता है। लेकिन वह डॉक्टर, वह लड़का, वह गांव, वह जानवर, वह वस्तु, इन सभी चीज़ों के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट डॉक्टर विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। विल मॉडल एक्सियल वर्ब है। अच्छा नहीं होगा, नहीं जब है तो विल नॉट बी गुड, है ना। और भी मॉडल एक्सियल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? वह लड़का लंबा हो सकता है। वह लड़का लंबा हो सकता है ना। कैसे बना सकते हैं? वह लड़का, क्या लिखेंगे? दैट बॉय, वह लड़का लंबा हो सकता है। हम यहाँ संभावना व्यक्त कर रहे हैं उसकी, तो इसके लिए मॉडल एक्सियल वर्ब क्या प्रयोग किया जाता है? मे बी। और लंबा, दैट बॉय मे बी टॉल। हमने यहाँ पर मॉडल एक्सियल वर्ब का प्रयोग किया। आठवां, और भी हम प्रयोग कर सकते हैं मॉडल एक्सियल वर्ब का।
यह कमीज महंगा होना चाहिए। यह कमीज महंगा होना चाहिए। दिस शर्ट, यह कमीज महंगा होना चाहिए। चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड बी, और महंगा का क्या होता है? कॉस्टली। दिस शर्ट शुड बी कॉस्टली, है ना। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में हमने प्रयोग किया। किसका किसका प्रयोग किया? वो था ए बी, सिंपल एक्सिलरी वर्ब, और हमने यूज किया मॉडल एक्सिलरी वर्ब का। इन दोनों का प्रयोग करके हम डिग्री बना सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने चर्चा किया वो पॉजिटिव डिग्री का चर्चा किया। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम इसका प्रयोग करके देखेंगे एक एक करके, सिंपल एक्सिलरी वर्ब और साथ ही साथ मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके हमें देखना है कि वाक्य किस प्रकार से बन सकते हैं। चलिए मैं इसका पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। सीता गीता से सुंदर है। हमने कहा था कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है? दो के बीच तुलना की जाती है। यहाँ पर सीता और गीता दो हैं और इन दो के बीच हम तुलना कर रहे हैं उनकी सुंदरता की, और तब हम कह रहे हैं कि सीता गीता से सुंदर है। इस वाक्य को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सीता सुंदर है बनाएंगे, तब न गीता से। तो सीता सुंदर है पॉजिटिव डिग्री की तरफ कैसे बनाएंगे? सीता इज, अब यहाँ ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ब्यूटीफुल? क्योंकि सीता गीता से सुंदर है। कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में ब्यूटीफुल का हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे हमने कल बताया था, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए ब्यूटीफुल का होता है मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ हम मोर ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। तो सीता गीता से सुंदर है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल। ओके, और गीता से तो हमने कल बताया था कि जब कंपैरेटिव करना है, कंपैरिजन करना है, तो जिससे कंपैरिजन किया उसके साथ, जिसके साथ कंपैरिजन करना हो उसके साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। सीता इज मोर ब्यूटीफुल, यहाँ लिखेंगे हम देन, और तब लिखेंगे गीता, है ना। मॉडल एग्जाम्पल का सिंपल एग्जाम्पल का हमने प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। वे लोग हम लोगों से अधिक ताकतवर है। देखिए, अधिकांशतः हमारे दिमाग में यही होती है कि किसी एक की तुलना जब दूसरे किसी एक से, मतलब सिर्फ दो के बीच में, यहाँ दो का मतलब मैंने यह नहीं बताया कि दो व्यक्ति या दो वस्तु। मैंने कल भी इस पर चर्चा किया था कि एक समूह का दूसरे समूह के साथ भी चर्चा हो सकता है, किसी एक देश का दूसरे देश के साथ भी
तुलना की जा सकती है। यहाँ हम जो तुलना कर रहे हैं, दो ग्रुप हैं, वे लोग और हम लोग, इन दो के बीच में चर्चा हो रही है। प्लूरल से मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। कैसे बनेगा? सबसे पहले वे लोग अधिक ताकतवर हैं। अगर हम अधिक शब्द का प्रयोग नहीं करते तभी भाव वही होता है। देख लीजिए कि वे लोग हमसे ताकतवर है या हम लोगों से ताकतवर है, यानी हम लोगों से अधिक ताकतवर है। तो अधिक शब्द लग जाने से यहाँ अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ताकतवर का कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वाक्य जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। तो वे लोग हम लोगों से अधिक ताकतवर हैं। क्या लिखेंगे? दे आर, वे लोग है ना, वे लोग अधिक ताकतवर है। ताकतवर का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग का आप लोगों ने लिखा है स्ट्रॉन्गर। तो क्या लिखेंगे? दे आर स्ट्रॉन्गर, वे लोग अधिक मजबूत हैं। देन अस, हम लोगों से। यहाँ अस के जगह पर वी आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देन वी आर, जब वी आर का प्रयोग करते हैं तो याद रखिए ये वाक्य जो है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। ऐसे आप सिंपली आप जानते हैं कि जब हम लोग का इंग्लिश जब ऑब्जेक्ट जगह पर करना है तो वी का अस हो जाता है, यही प्रयोग करें। दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। तीसरा देखें हम लोग, भारत चीन से अधिक मजबूत है। भारत चीन से अधिक मजबूत है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, दो देशों के बीच तुलना की गई है। क्या लिखेंगे? इंडिया इज स्ट्रॉन्ग, मजबूत का भी स्ट्रॉन्ग होता है, ताकतवर का भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर। इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन चाइना। चाइना का सी जो है कैपिटल लेटर्स होगा, इंडिया का आई कैपिटल लेटर्स होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। किसी देश का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर से कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। ऐसे वाक्यों को हम लोग पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? गीता सीता से अधिक लंबी है। गीता सीता से अधिक लंबी है। कौन लंबी है? गीता। गीता अधिक लंबी है। सीता से का प्रयोग बाद में करेंगे। क्या लिखेंगे? गीता, सॉरी पास्ट बनाने वाले थे हम लोग ना, लंबी थी। गीता सीता से अधिक लंबी थी, क्या लगाएंगे? गीता वाज, और लंबा या लंबी दोनों का टॉल होता है, और टॉल का चूंकि कंपैरेटिव डिग्री इसलिए क्या लिखेंगे? टॉलर। गीता वाज टॉलर। अब तुलना करना है किससे? सीता से, तो देन सीता। गीता टॉलर, गीता सीता से अधिक लंबी थी, इसलिए गीता वाज टॉलर देन सीता। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी।
है ना। अब हम चलते हैं, जैसे इज आ रहे हैं, वाज वेयर का हमने प्रयोग करके देख लिया। अब क्या हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें अधिकांश देखिएगा वर्ब चूँकि जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना नहीं रहता है। जब ऐसे वर्ब नहीं रहते हैं तो इसी के लिए होना शब्द का प्रयोग किया जाता है और बी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं रहता है तो यहाँ पर बी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करके देखें हम लोग। राधा मुझसे लंबी नहीं हो सकती है। राधा मुझसे लंबी नहीं हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि राधा मुझसे अधिक लंबी नहीं हो सकती, हो सकती है। तो यहाँ जो सकती है का जो प्रयोग किया गया है वो एक संभावना के रूप में प्रयोग किया गया है। अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान या संभावना के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन सा? मे का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मे बी का प्रयोग होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? पहले कौन? राधा लंबी नहीं हो सकती, नहीं भी हमने किया है, याद रखिए। क्या आ जाएगा? राधा में नॉट बी, मे के बाद नॉट लगाया नहीं है तो है मे नॉट बी, और चूंकि क्या है, कंपैरिजन है किसका? लंबी का। क्या हो जाएगा? टॉलर। राधा में नॉट बी टॉलर देन मी। मी का प्रयोग किस लिए? मुझसे, मुझसे, इसलिए हमने देन मी का प्रयोग किया। आपके मित्र आपके मित्र आपसे अधिक आपके मित्र आपसे अधिक कमजोर नहीं होते। आपके मित्र आपसे कमजोर नहीं होते, होते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे, और वुड भी जैसे हमने मे बी का प्रयोग किया उसी तरह वुड भी। आपके मित्र, योर फ्रेंड्स, आपके मित्र नहीं होते, प्लुरल है, और तुलना किया गया है आप से, एक के बीच। योर फ्रेंड्स वुड नॉट बी, अधिक कमजोर। कमजोर का क्या होता है? वीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वीकर। देन यू। और भी
मेरा कमीज तुम्हारे कमीज से, मेरा कमीज तुम्हारे कमीज से अधिक मुलायम होना चाहिए। क्या हो जाएगा? मेरा कमीज, माई शर्ट, मेरा कमीज तुम्हारे कमीज से अधिक मुलायम होना चाहिए। चाहिए है यहाँ पर शुड का प्रयोग करेंगे। माई शर्ट शुड बी, मुलायम का क्या होता है? सॉफ्ट, और अधिक मुलायम, सॉफ्ट का क्या होता है? सॉफ्टर। माई शर्ट शुड बी सॉफ्टर देन, तुम्हारे कमीज, कंपेरिजन कर रहे हैं, देन योर शर्ट। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर मॉडल एग्री वर्ब का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। शैल, विल, में, इन सब का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब कुछ वाक्य हम लोग देख लेते हैं। ये तो अभी जितने में चर्चा किया वो सब एडजेक्टिव पे चर्चा किया, थोड़ा सा हम एडवर्ब पर भी चर्चा करते हैं। वह आपसे अधिक तेज दौड़ता है। वह आपसे अधिक तेज दौड़ता है। अधिक तेज दौड़ना, यहाँ जो शब्द है वह दौड़ने की विशेषता को बतला रहा है, और दौड़ना एक वर्ब है, और जो शब्द वर्ब की विशेषता को बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तेज का क्या होता है? फास्ट, है ना। तो यहाँ और कंपैरेटिव डिग्री है, तो फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बनाने के लिए। वह आपसे अधिक तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है, जैसे वाक्य बनाते हैं उसी प्रकार बनाएंगे। ही रन्स, और एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। ही रन्स, और एडवर्ब है यहाँ पर फास्ट का, फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री है, वह ही रन्स फास्टर। और हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। ही रन्स फास्टर देन, किससे? आपसे। ही रन्स फास्टर देन यू, है ना। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और भी इस प्रकार का उदाहरण ले लो। मेरा भाई आपके भाई से पहले ही आपका भाई, मेरा भाई आपके भाई से पहले ही पहुंच गया, है ना। क्या लिखेंगे?
इसी तरह आप मेरा भाई क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, मेरा भाई पहुंच गया, रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो माई ब्रदर रीच्ड, और पहुंचना का विशेषता है आपसे भी पहले। तो पहले का क्या इंग्लिश होता है, अर्ली, और अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा भाई और आपके भाई के दौर पहुंचने के तुलना की जा रही है। तो माई ब्रदर रीच्ड, अर्ली का क्या होगा, अर्लियर, है ना। माई ब्रदर रीच्ड अर्लियर देन, किससे, आपके भाई से, देन योर ब्रदर। माई ब्रदर रीच्ड अर्लियर देन योर ब्रदर, मेरा भाई आपके भाई से पहले ही पहुंच गया है। इस प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आज मैंने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का चर्चा किया। कल मैं चर्चा करूंगा सुपरलेटिव डिग्री। जब ये तीनों प्रकार के डिग्री हो जाएंगे तो अब डिग्री में भी विशेष डिग्री हम लोग और भी अधिक पढ़ेंगे। कुछ खास बातें, मतलब ऐसा नहीं है कि 3 दिन में डिग्री खत्म। 3 डिग्री में जो सामान्य डिग्री होता है मैंने पढ़ा दिया, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा दूंगा तीसरे दिन तक। लेकिन 3 दिन के बाद जो हम डिग्री स्टार्ट करेंगे वो समझिए कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा होगा, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन अगर यह नहीं आएगा आप लोगों को बनाने के लिए तो फिर 3 दिन के बाद समझ में नहीं आएगा, यानी चौथा दिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो पहले कोशिश करना है आप लोगों को कि पहले दिन, दूसरे दिन जो मैं एक एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप ही लोगों के लिए कहता हूँ, चाहे मैं कुछ करने के लिए कहूँ या कुछ बनाने के लिए कहूँ, वो आप लोगों के लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप सोचेंगे चलो वीडियो देख लिया, रख लिया और पढ़ाई मेरा हो जाएगा। सो इट कांट बी पॉसिबल। आपको वर्क करना ही होगा, मेहनत करना ही होगा, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और भी अधिक पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री को लेकर। थैंक्स।